नमस्ते बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के सेकंड लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। जो अपन ने लेक्चर नंबर पहला किया था तो उसके अंदर अपन ने देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप से अपन है ना आवेश यानी चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड लेक्चर में अपन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और इवन आपका 11th 12th के अंदर तो पूछा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी जो आपका विद्युत आवेश है उसका क्वांटीकरण कैसे होता है। ठीक है। तो बेटा एक तो आप मान के चलना कि इलेक्ट्रॉन है ना, यदि किसी वस्तु को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन दिया नहीं जा सकता, प्रोटॉन उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। तो बेटा एक चीज तुम ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु या किसी भी परमाणु को जो आवेश दिया जाता है वो न्यूनतम कितना दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इन द सेंस बात करूंगा, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम पता है कि आवेश क्या होता है, समान होता है। तो एक बात तुम ध्यान रखना, यदि जैसे मान लीजिए अपनी कोई वस्तु पड़ी है, स्पीशीज पड़ी है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ मिनिमम। कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये वाला होता है। लेकिन यदि मैं इसी आवेश की बात करूं पॉजिटिव के अंदर तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो बेटा होता है प्रोटॉन के लिए और ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा कहा जाता है किसी भी वस्तु को यदि तुम आवेश दे रहे हो, किसी वस्तु को आवेश दे रहे हो तो न्यूनतम कितना दे सकते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी न्यूनतम होती है। अब जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोन के बारे में, ठीक है, फोटोन क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे पैकेट होते हैं और एक फोटोन एक ही ना इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता था बाहर निकालने के लिए। वैसे आप मान के चलना, यदि मुझे किसी वस्तु को चार्ज करना है तो उसको चार्ज करते समय अपन को इलेक्ट्रॉन है ना या तो एक देना पड़ेगा, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह। यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूँ, मान लीजिए अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, चार इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, सो ऑन n इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ या n आवेश दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटॉन, फिर दो प्रोटॉन, फिर तीन प्रोटॉन, फिर चार प्रोटॉन, यानी कहने का मतलब ये कितना होता है, n प्रोटॉन हो सकता है। तो ऐसा होता है। देखो बेटा क्वांटीकरण का मतलब ये है कि जब आप बांटोगे ना तो 1 2 3 4 यानी इन्हें बोलते हैं पूर्ण गुणज होना चाहिए। जैसे एक है, उसके बाद दो है, तीन है, बीच में इसमें लाखों करोड़ों संख्याएं आती है एक और दो के। जैसे मान लीजिए आपने कहा क्या 2/3 इलेक्ट्रॉन आवेश दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या आप 4/5 आवेश दे सकते हो, नहीं दे सकते। क्या आप पॉजिटिव का चार्ज दे सकते हो, 1/5 पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज दे सकते हो, नहीं दे सकते। यही कहता है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये कहता है कि यदि आपको आवेश देना है तो एक दीजिए, दो दीजिए, तीन दीजिए, चार दीजिए, यहाँ तक कि n इलेक्ट्रॉन दीजिए। जहां पर यदि मैं n को डिफाइन करूंगा ना तो ये n क्या होता है, 1 2 3 सो ऑन कितने तक होता है, n तक। ठीक है, n मतलब ऐसे मान के चलो कि 1 2 3 4 यानी पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2/3 इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे चार्ज कभी भी बांटा नहीं जाता। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने इसी वस्तु को, ठीक है, इसी वस्तु को 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना चार्ज आ जाएगा इस पर, 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज को किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। यानी टोटल जो चार्ज होगा इस पर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यदि मान लीजिए 4 देते हैं तो क्या लिख देंगे, 4 और फिर क्या लिख देंगे, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम दे देंगे। ऐसे ही बहुत सारे दे सकते हैं। यानी यदि मैं क्या देता हूँ, n, कितने इलेक्ट्रॉन देता हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन देता हूँ, n, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखूंगा, E लिख दूं एक बार।
ठीक है, इसको क्या लिख दिया E। तो जो कुल चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है N इंटू E। यानी किसी वस्तु को जो दिया गया आवेश होता है वो क्या होता है N के गुणनफल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक दिया तो N की जगह एक आ जाएगा, दो दिया तो दो, तीन है तो तीन। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगा सकता हूँ। प्लस तो अपन प्रोटॉन के लिए करेंगे और बाकी माइनस किसके लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले को ध्यान रखना, कुल आवेश वाला फॉर्मूला यूज करके आपको क्या पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि कोई भी एक पदार्थ ले रखा है अपन ने, उस पे मान लीजिए उसने बोला कि लाइक ऐसे मान लो 2 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है, 2 कूलाम आवेश है। तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 2 कूलाम आवेश के लिए होंगे। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन अपन दें कि उसका आवेश कितना हो जाएगा 2। तो हम Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, और यहाँ पर क्या हो गया N, और ये कितना हो गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये N है, ये अपॉन में आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज कह सकते हो ना, कितने चार्ज आपने दिए। डन है ना। तो अभी अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे वाले। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसको है ना देख लेना। क्वांटीकरण बस ही है, आवेश का क्वांटीकरण कैसे करते हैं। आवेश को बस पूर्ण गुणों में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तुम बताना मुझे। प्रैक्टिकली बहुत ही शानदार क्वेश्चन देते हैं अपन। कि मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये बुक का ही क्वेश्चन आपके, कि 250 ग्राम वाटर लिया है आपने, पानी एक कप में है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। मतलब इसने क्या किया कि एक 250 ग्राम है ना आपका पानी लिया उसने कोई कप के अंदर, और उसने पूछा कि इसमें पॉजिटिव कितना और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब तो हो जाएगा प्रोटॉन से, और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। सुनते जाना। जैसे मान के चलो, मैं इस क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ी सी चीज लेता हूँ। ये देखो एक कप है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने क्या ले लिया 250 ग्राम है ना आपका पानी ले लिया। अब मुझे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर इंडिविजुअल देखो टोटल चार्ज तो कितना है, 0 है H2O का, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और प्रोटॉन का चार्ज कितना है। अब तुम सुनते जाना मुझे, मैं क्या कैसे बताता हूँ इसको। पहले तो हमें ऐसा पता करना पड़ेगा कि जो 250 ग्राम पानी आपने लिया है उसमें पानी के जो अणु बने हुए हैं, मॉलिक्यूल बने हुए हैं, उसमें उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, ये एक बूंद पानी लिया। ठीक है, इस पे चार्ज ज्ञात कर लूंगा। ये एक बूंद पानी है, इस पे चार्ज ज्ञात करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि कितनी बूंदें एक्चुअल पानी की है उसमें, उससे मैं उसे क्या कर दूंगा गुणा। तो ये टोटल 250 ग्राम के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। दोबारा सुनो इसको, मैंने क्या किया, एक छोटा सा कप लिया ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर है ना बहुत सारे पानी के कण, ये देखिए चार्ज है सारे के सारे। मुझे पता नहीं अभी पानी के कितने हैं, लेकिन मुझे मात्रा दी गई कितने, 250 ग्राम मात्रा दी गई है पानी की। ये टोटल है ना 250 ग्राम अपन ने पानी ले रखा है। अब देखो बेटा मुझे बताओ, एक फंडा होता है अपने, यदि अपन को इसका मोल पता लग जाए, क्या पता लग जाए, मोल। तो आपको पता है मोल को, यदि मोल पता लग गया, ये नॉन चीज होगी अपने लिए, पता लग गया इसका। यदि मोल को मैं किससे गुणा कर देता हूं, Na से, अवगाद्रो संख्या से, यानी मोल है उसको अवगाद्रो संख्या से पता कर मतलब गुणा कर दूंगा, तो किसकी संख्या आ जाएगी, H2O के अणुओं की संख्या, यानी मॉलिक्यूल कितने उसकी संख्या आ जाएगी, नंबर आ जाएंगे उसके। यानी सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे कि एक्चुअली जो H2O के अणु है वो कितने हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक H2O पर आवेश तो आराम से याद करेंगे, अपन बता दूंगा आपको। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस 250 ग्राम के अंदर कितने H2O के अणु हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे।
संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका मोल निकालेंगे और मोल को किससे गुणा कर देंगे? Na से गुणा कर देंगे। ठीक है, अवगाद्रो संख्या आपको पता होगी। तो बेटा मोल का एक सूत्र होता है छोटा सा, कौन सा? देखो फिजिक्स में केमिस्ट्री यूज होती है, इसलिए मैं मेन क्या पढ़ाता हूँ आपको पता ही है, केमिस्ट्री। मोल भार बटा अणु भार, यानी W बटा M। W बटा M का मतलब है ये भार है जो पानी का दे रखा है, अणु भार है। अच्छा भार कितना दे रखा है? मोल के लिए भार दे रखा है आपको 250 ग्राम। और अणु भार कितना होता है पानी का? H2 है ना, कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुणा 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो टोटल कितना हो गया? 18। तो हमने किससे डिवाइड कर दिया? 18 से। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटेगा, ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा? अभी कुछ नहीं काट रहा मैं, 250 बटा 18 मोल। ये आ गया अपने मोल। ये क्या आ गया? मोल। अब बताओ अणुओं की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल गुणा Na। मोल कितना आ गया? 218, और गुणा में क्या है? अवगाद्रो संख्या। तो ये हमें पता लग गया H2O के अणुओं की संख्या, यानी जो 250 ग्राम अपन ने कप के अंदर पानी लिया उसमें अणुओं की संख्या यानी टोटल H2O कितने हैं? वो इतने 250 बटा 18 है। ठीक है, अब सुनो मुझे, सुनते जाना कि कुल H2O पर आवेश, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक H2O अणु पर आवेश गुणा H2O के अणुओं की संख्या जो निकाल रखी है अपने, कितनी आई? ये वाली, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी अपन को क्या निकालना है? H2O के अणु पर आवेश। तो बेटा एक बात बताओ, कोई भी जो परमाणु होता है उसके केंद्र में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और बाह्य कोश में यानी जो सेल्स होती है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, दो तरह के आवेश हो जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो इसका आवेश निकालते हैं अपन, ये जो H2O अणु पर आवेश है वो निकालते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे कि इसमें टोटल आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? H2O में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक हाइड्रोजन के पास एक और दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इनके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इसका कुल आवेश कितना? 10 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब आप क्या लिखोगे? H2O के अणुओं की संख्या वो कितनी है? 250 बटा 18 गुणा Na कितना होता है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1.337 गुणा 10 की पावर 7 कूलम। ये टोटल इसका आवेश आ जाएगा। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या लगा देंगे? नेगेटिव, और प्रोटॉन के कारण क्या लगा देंगे? पॉजिटिव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बताओ जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने क्या होंगे? यहाँ पे प्रोटॉन होंगे। बस इजी से क्वेश्चन, डन ना, आसानी से उतार लो इसको। इन मैंने क्या किया? सबसे पहले 250 ग्राम जो अपन को पानी दे रखा था उससे हमने क्या ज्ञात कर लिया? इसका मोल ज्ञात कर लिया। अब हमें पता है यदि मोल को ना अपन अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं तो टोटल क्या आ जाता है? H2O अणुओं की संख्या आ जाएगी। अब अपन क्या करेंगे? एक H2O पर कुल आवेश ज्ञात कर लेंगे। एक H2O में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और ये आपको अणुओं की संख्या पता है, जब इसका किया तो ये वाला सीन आ जाए। ओके, कोई दिक्कत? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्या कह रहा है कि कोई भी अपन ने मेटल ले रखा है, ठीक है, किसी धातु के गोले को, यानी कोई भी मेटल ले रखा है, उसमें 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? मैंने आपको पहले बताया था यदि अपन को किसी भी मेटल को यदि उसे नेगेटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर देंगे, मतलब उसे देंगे इलेक्ट्रॉन। यदि किसी धातु को क्या करना है, लाइक क्या करना है, धातु क्या करना है, इलेक्ट्रॉन मतलब निकाल लेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लगभग क्या होता है, मेटल तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ना देने का ही गुण रखता है, पॉजिटिव आता है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें एक धातु के गोले से, एक मेटल से, कि उसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना हो जाए? 1 कूलम हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आसान सा क्वेश्चन है भाई,
इस पे बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जो टोटल चार्ज होता है निकालना है वो किसके बराबर होता है, n इंटू ई के बराबर होता है। टोटल आवेश कितना दे रखा है 1, और n कितना है, n गुणा ये, तो n क्या होता है कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, और e क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस इसको आप सोल्व कर लेना। देखो सोल्व करने का सबसे तरीका बताता हूँ, जो नेगेटिव वाले उसको ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव बना दो, तो 10 की घात 19 हो गया। अब यहाँ पर कितना 1 से 1/6, इस बिंदी को हटाओ तो कितना जाएगा 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/16 गुणा 10 की पावर 20 n, यानी इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना चार्ज करने के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज देने, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी 10 की घात 20, लाखों करोड़ों, उससे भी बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जाके कोई धातु क्या होता है, 1 कूलम आवेश चार्ज होता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। यानी इस बार उसने टाइम पूछा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एक दो बार रीड करो और जो नेसेसरी डाटा है उसको आप है ना ड्रॉप कर दो इसको। तो गिवन क्या है अपन को, इसकी गिवन दे रखा है अपन को, गिवन दे रखा है अपन को क्या, कि देखो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज अपन को गिवन है। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो, कितने कूलम के लिए पूछा है कि 1 कूलम यदि अपन को चार्ज देना है, 1 कूलम आप आवेश क्या करना है, स्थानांतरण करना है, तो कितना है, कितना टाइम लगेगा। तो इसी देखो बेटा इसने दे रखा है, जैसे मान लीजिए 2 पिंड है, अब इस पिंड में मुझे इलेक्ट्रॉन भेजना है। ठीक है, ये दोनों पिंड है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इसने बोला है कि 1 सेकंड में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चले जाते हैं। तो इसने पूछा है कि जो अपन 1 कूलम आवेश यदि लेते हैं तो कितना समय लगेगा, मतलब इतने चार्ज को यदि इस पिंड से इस पिंड तक ट्रांसफर करना है तो अपन को कितना मतलब टाइम लगेगा। तो सबसे पहले 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर दो आप। तो एक चीज देखो, अभी क्या था, लास्ट क्वेश्चन यही था कि जो 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने थे, Q बराबर क्या होता है Ne होता है, Q क्या था 1, N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम। तो N कितने आ गए 1/1.6 गुणा 10 की पावर 19 आ जाएगा। ये आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। तो 1 कूलम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कूलम आवेश की जगह अपन क्या ले सकते हैं, 1/1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम भी लिख सकते हैं। इन दोनों की ये बात एक है ना दोनों की, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक या तो 1 कूलम बोल दो या बोल दो 1/1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। तो ये चीज आप ना लिखो इसको। तो अब अपन देखो चुंकी लगाएंगे और चुंकी से इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे कि इसने बोला कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर होते हैं, तो यार मैं तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ चुंकी लगा करके, ऐसे जैसे मैथ में आप करते थे 10th क्लास में कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 1/10 की घात 9 सेकंड। अब अपन को कितना आवेश करना है, 1 कूलम बोले, इतने इलेक्ट्रॉन बोलूं तो 1/1.6 गुणा 10 की पावर 19
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कितनी होंगी, 1/10⁹ गुणा 1/1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 6.25 गुणा 10⁹9 सेकेंड, यानी इतना समय लग जाएगा आपको 1 कूलम आवेश को ट्रांसफर करने के लिए। तो बस ये क्वेश्चन दे रखा था कि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने कितना समय लगेगा। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो कूलम दे रखा है उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 कूलम 1/1.6 इतना होता है। तो अपन चूंकि लगा लेंगे कि 10⁹9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए 1 सेकंड लगता है। 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए 1/10⁹9 और ये इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए क्या लगेगा, 6.25 गुणा 10⁻9 सेकेंड। ओके बेटा, ऐसे बहुत सारे अपन क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है, उसको पढ़ते रहें, रेगुलर टच में रहें, हर चीज के रोजाना पढ़ें, क्योंकि टॉपर मेरे हिसाब से रेगुलर पढ़ता है, ज्यादा नहीं पढ़ता, रेगुलर पढ़ता है हमेशा ना। ज्यादा मत पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो। तो 3-4 घंटे तो मान ज्यादा हो गए, ठीक है, लेकिन इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपर बनना है। और टॉपर अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो है ना वेकेशन चल रही है, तो बेटा ये गलत बात है। आपको यदि टॉपर बनना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वरना पास तो नॉर्मल बच्चा भी हो जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कोई भी टाइम आप है ना कॉल कर सकते हो। ओके, बाय।